9 अगस्त 2024 को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप या हैवानियत के बाद पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 कुल 2 महीने में भारत में 149 रेप के केसेस दर्ज किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है वो ये है कि 62% केसेस में जो रेप किए गए हैं वो किसी रिश्तेदार या किसी अपने जानने वाले द्वारा किए गए हैं। यानी कि इन कुल 149 मामलों में 92 मामलों में जो रेप किए गए वो किसी रिश्तेदार या किसी परिचित व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, और बाकी जो 57 मामले हैं इसमें रेप जो है वो किसी अपरिचित द्वारा किए गए हैं। जितने भी रेप हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रेप भारत में महाराष्ट्र के ठाणे में 12, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश के बलिया में कुल 9, और तीसरे स्थान पे देश की राजधानी दिल्ली में 8 केसेज हुए हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार एनसीआरबी ने अपनी 2022 की रिपोर्ट अभी बीते 3 दिसंबर को प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जहां प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ रेप होता है। एनसीआरबी के ही रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत में प्रतिदिन 345 लड़कियां गायब होती हैं, जबकि 170 की किडनैपिंग की जाती है, और तीन लड़कियां प्रतिदिन ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी की शिकार होती हैं। जो 149 रेप हुए हैं उसमें 0 से 6 वर्ष की 15 लड़कियां, 7 से 12 वर्ष एज की 27, 13 से 18 वर्ष एज ग्रुप में 51, और 18 वर्ष से ऊपर की 56 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात एक और है कि जिस सबसे छोटी उम्र की बालिका के साथ रेप हुआ है उसकी उम्र मात्र 18 महीने थी, और जो सबसे बुजुर्ग महिला हैं जिनकी जो रेप की शिकार हुई हैं उनकी उम्र 85 वर्ष थी। तो और एक और ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो ऐसे मामले में साथियों बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, और एक सकारात्मक बदलाव के लिए समाज में एकजुट होने की जरूरत है, और साथ ही उन आवाज को समर्थन करने की जरूरत है जो इन अपराधों से पीड़ित महिलाओं या बालिकाओं द्वारा उठाई जाती हैं। और साथ ही ये भी आवश्यक है कि हम अपने मासूम बच्चियों का ध्यान रखें और उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत हम किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। धन्यवाद।